हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति के भाग 4 को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तथा बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलें, पहले हम सूत्र के बारे में जानते हैं। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर, ये ध्यान दीजिएगा, अंतः विभाजित। किसी भी प्रश्न में अगर आपसे ये कहता है कि अंतः विभाजित करते हैं और उस बिंदु का निर्देशांक याद करें, तो सूत्र अच्छे से समझे, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। जैसे जब भी आपसे कहा जाए कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहली बात आप लिखिएगा यम एक्स, ठीक है, प्लस यम एक्स बटे एम प्लस एम। कोई दिक्कत? फिर कामा एम एक्स लिखे थे ना, तो यहाँ लिखिएगा एम वाई प्लस यम वाई बटे यम प्लस यम। ध्यान देना दोस्तों, एकदम सीधा सा, सिंपल सा, आसान तरीका सूत्र याद करने का। जब भी आपसे ये कहा जाए अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद करें, तो आप केवल लिखिएगा एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम प्लस एम। लिख लेंगे एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम प्लस एम और एम वाई प्लस एम वाई बटे एम प्लस एम। आसान है कि नहीं याद करना? अगर आसान है तो बस कुछ नहीं करना है। यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पहले में देखो 1 करो 2 करो, 1 2 कर दिए, फिर उल्टा कर दो 2 1 और यहाँ 1 2, सेम वही प्रक्रिया 1 2 2 1 1 2। सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आपको रटना नहीं है, पहली बात रटना नहीं है सूत्र को, केवल आप लिखिएगा एम एक्स प्लस एम एक्स एम प्लस एम एम वाई बटे एम प्लस एम और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 कर दीजिएगा। है ना आसान? तो यह हमारा सूत्र हो गया अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर अंतः के जगह कहता है बाह्यतः, क्या कहता है? बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए यह भी बहुत आसान है। तो बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सेम प्रक्रिया, आप वही लिखिए जो लिख रहे थे, एम एक्स, केवल जहां प्लस है वहां क्या करिएगा? माइनस एम एक्स बटे एम माइनस एम, फिर एम वाई माइनस एम वाई बटे एम माइनस एम। ठीक है दोस्तों, अगर अंतः कहेगा तो चिन्ह प्लस होगा और बाह्यतः कहेगा तो चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 2 1 1 2,
फिर 1 2 उल्टा करिए 2 1 1 2। सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? आसान सा सूत्र बना, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये दो सूत्र आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो चलें इस पर हम सवाल बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझते हुए नोट करते चलें, फेयर बनाते चलें और अभी से प्लानिंग बनाएं। ये 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें अच्छे अंक पाने हैं, तो निश्चित रूप से वो आप हासिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे फर्स्ट, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे फर्स्ट, अब जैसे पहला क्वेश्चन हो गया कि अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब भी अंतःविभाजित कहेगा तो अंतःविभाजित का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसमें दो बिंदु होगा, दो ब्रैकेट बने होंगे, तो x1 y1 x2 y2 मान लीजिएगा। और जो अनुपात होता है, जो संबंधे में दिया रहे, वह m1 और m2 होता है। तो चलें, पहला क्वेश्चन है 3,5 तथा 8,10 और अनुपात दिया है 2 संबंधे 3। इसी को हमको हल करना है। ठीक है, जैसे दो बिंदु क्या है, बिंदु है 3,5 और क्या है 8,10 और अनुपात जो दिया है दोस्तों वह दिया है 2 संबंधे 3। ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ही है ना। तो पहले बिंदु को आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिएगा। हमेशा आपको यही मानना ही मानना है। और जो भी अनुपात में दिया रहे, जो भी ऐसे संबंधे में दिया रहा है, पहले को m1 मान लीजिएगा और दूसरे को m2 मान लीजिएगा। हर सवाल में यही करना है। ठीक है, और निर्देशांक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा अंतःविभाजित का? बताइए, सूत्र आपको क्या लिखा गया है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही सूत्र लिखा गया है ना, किसका? अंतःविभाजन का। तो बस मान आपको रखना है इसमें m1 का मान क्या है दोस्तों? देखिए 2 गुणे x2 का मान क्या है? 8 प्लस m2 का मान क्या है? 3 गुणे x1 का मान क्या है? 3 बटे m1 का मान क्या है? 2 और प्लस m2 का मान क्या है? 3। बस मान इसमें रख देना है। यहाँ देखें m1 का मान क्या है? 2 गुणे y2 का मान क्या है? 10 प्लस m2 का मान क्या है? 3 गुणे y1 का मान क्या है? 5 बटे m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। चलिए 2 अड्डे 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 2 3 5 2 दहा में 20 प्लस 3 बचे 15 बटे 2 3 5। 16 में 9 जोड़िए, कितना होगा दोस्तों? 25 बटे 5 और 20 में 15 जोड़िए 35 होगा। 35 बटे 5
5 पच्चे 25, 5 सते 35, यानी आ गया 5,7। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आपके दो बिंदु दिए रहे हैं, x1 x2, x1 y1, x2 y2, और जो भी अनुपात में दिया रहे, पहले क्या मानेंगे m1, दूसरे को m2, और सूत्र रख करके मान रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के सवाल लगाने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। दो बिंदु दिया है और एक अनुपात दिया है, सेम वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आप बाह्यतः कह रहा है और वहां क्या कह रहा था, अंतः कह रहा था। केवल सूत्र में परिवर्तन है। तो जो जैसे मान दिया पहले नोट करो, क्या है, -2,5, 6,4, और अनुपात दिया है दोस्तों 1:2। तो पहला x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 y2 m1 और m2। बताइए, अंतः वाले में भी यही ऐसे माने थे और बाह्यतः वाले में भी यही मान रहे हैं, है कि नहीं? बस सूत्र में परिवर्तन करना है। तो निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा बाह्यतः का m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। देखिए, अगर बाह्यतः कहता है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, और अगर अंतः कहता है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, जो कि पहले आपको ये दोनों सूत्र बता जा चुके हैं। तो बस मान ही तो रखना है, मान रख लीजिए। m1 का मान क्या है दोस्तों, 1, तो लिखिए 1 गुणे x2, x2 का मान क्या है, 6, माइनस m2, m2 का मान क्या है, 2 गुणे x1, x1 का मान क्या है, -2। तो जब भी माइनस मान होगा तो ब्रैकेट में लिखा जाता है -2 बटे m1 का मान क्या है, 1, माइनस m2 का मान क्या है, 2, कामा पुनः m1 का मान क्या है, 1 गुणे y2, y2 का मान क्या है, 4, माइनस m2, m2 का मान क्या है, 2 गुणे y1, y1 का मान क्या है, 5 अपॉन m1 माइनस m2, यानी 1 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 6 एक कम 6, जब माइनस में माइनस का गुणा होता है दोस्तों तो प्लस होता है, 2 दूने 4 बटे, अब ये घटाएंगे, ये बताओ 2 बड़ा कि 1 बड़ा, 2 बड़ा, तो 2 का चिन्ह क्या है, माइनस। घटाते वक्त जो भी मान बड़ा होता है उसका चिन्ह लिख लेते हैं। तो 2 में से 1 गया, क्या होगा, -1, कामा 4 एक कम 4, माइनस 2 बच्चे 10 बटे 2 में से 1 घटाइए, यहाँ भी -1। यहाँ ध्यान दें, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बटे -1, कामा 10 में से 4 घटाओ, 10 बड़ा है ना तो चिन्ह माइनस होगा, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, यानी -6 बटे -1। अब यह 10 बटे -1 है, क्या इसको -10 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 बटे -1 यानी माइनस ऊपर लिख दिया गया और माइनस यानी 1 नीचे लिखा नहीं जाता, यानी -10 हो गया। और माइनस ये माइनस कट गया, क्या बचा, 6, यानी -10 कामा 6, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलें नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तीसरे प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये ध्यान दें। जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाले
रेखा का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। अगर आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, अगर आपसे मध्य बिंदु पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो याद रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, अगर कभी भी आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो याद रखिएगा वह सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर आपसे यह पूछता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो दो बिंदु दिया रहेगा, पहले को x1 y1 x2 y2 मान लिख करके इसी सूत्र में रख देंगे, वही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। जैसे क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए ये पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो जब कभी भी किसी भी प्रश्न में मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जाए तो पहले दो बिंदु वहां दिया रहेगा, दो बिंदु का मान लिखिए क्या है? -3, 4 और 3, -4। ये देखिए दो बिंदु दिया हुआ है। पहले को x1 लिखिए, दूसरे को y1 और इसको x2 लिखिए और इसको y2। ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, देखिए यही सूत्र लिखा है ना, क्या? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। मान रख लिया जाए। x1 का मान क्या है दोस्तों? देखिए -3 प्लस x2 का मान क्या है? 3 बटे 2। फिर y1 का मान क्या है? 4 प्लस y2 का मान क्या है? -4। तो जब -4 है और यहाँ प्लस है तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? यहाँ माइनस लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ y2 का मान क्या है? माइनस है। तो प्लस में यानी माइनस में प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, यानी y2 का मान क्या हो जाएगा? -4 बटे 2। ध्यान दें, प्लस है और माइनस है तो कट जाएगा ना, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बटे 2 कामा 4 में से 4 घटाइए 0 बटे 2। भाग देंगे क्या होगा? 0, 0। यही क्या है? आंसर है। तो कभी भी अगर आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो x1 y1 x2 y2 मान करके और इसी सूत्र में रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आएगा।